अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटी हो तो छोटी हो कैसी हो जनाब? वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, अभी ताज़ा खबर मिली है और ख़बर ये मिली है कि कौसर ने डिमांड कर दी और उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई। वजह सामने आ चुकी है। वजह यह है कि उसको अब शहर में घर लेना है। तो पहले जाहिर सी बात है वो ससुराल गई थी और ससुराल से ही वो वापस आ गई और उसने कहा हमें पता होता कि साजिद अगर ये सामान भेज रहे, कौसर के भाई ने कहा था, कौसर भी साथ खड़ी थी उस टाइम, अगर हमें पता होता साजिद सामान भेज रहा है और ख़ुद नहीं आ रहा तो फिर हम यहाँ ना आते। और उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली गई। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि रात हम कहीं और गुजारेंगे और कहीं रुकेंगे। अच्छा जी, ये दूसरी साइड से खबर ब्रेक की गई है। जाहिर सी बात है उन्हें ख्वाब तो नहीं आया, उन्हें उन तक भी खबर पहुँची है तो फिर लीक हुई है तो ही वो लोग जो है इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि असल वाक़या ये हुआ है। और उससे अब डिमांड की जा रही है कि तुम भी अपनी डेली रूटीन बनाओ और पैसा कमाओ और फिर आप भी अपने एक्सपेंसिव उठाओ जैसे सितारा उठाती है। लेकिन यहाँ पे अभी भांडा क्या फूटा गया है? भांडा ये फूटा गया है कि कौसर कहती है कि मैंने ना अब इस्लामाबाद में रहना है, ना मैंने बाप के घर रहना है और ना मैंने ससुराल में रहना है। मैंने अगर रहना है तो लियाकतपुर में रहना है। लियाकतपुर शहर है, आप लोगों ने देखा होगा। इनके वालिदैन के घर से आगे थोड़ा सा दूर करके छोटा सा एक शहर आता है, तो वहाँ पे वो घर लेना चाहती हैं। और वो कहती हैं कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इसलिए जो है मैं यहाँ पे गांव में नहीं रहूँगी। ये तो बात मैंने पहले ही की थी कि वो अब शहर की आदी हो चुकी है। जो बंदा शहर में रह चुका होता है ना, या उसका मज़ा चख चुका होता है ना, तो उसके फिर मज़े ही और हैं। ना लकड़ी की टेंशन, ना फूंक मार मार के आग जलाने की टेंशन, ना लाइट की टेंशन। शहर में थोड़ा सा फैसिलिटी ये होती है कि गैस वगैरह भी होती है और उसके बाद जो है आपको अच्छी इन्वायरमेंट मिल रही होती है, अच्छी लाइफ मिल रही होती है, साफ़ सुथरी सी। खैर ये जो है कौसर पहले शहर में ही रहना चाहती थी। आप लोगों ने देखा होगा कराची में भी एक दो दफ़ा लेके गए थे कि वहाँ पे रहो, लेकिन वो नहीं रही थी। फिर उसके बाद जो है इस्लामाबाद लेके गए तो वहाँ पे उसे ज़रा सब्जियाँ उगाने की वो थी जगह मिल गई थी, तो उसके बाद उसका दिल ज़रा लगा रहा तो इसलिए वो वहाँ पे ठहर गई। वहाँ पे ठहर तो गई लेकिन वहाँ पे इसकी नेबर्स वगैरह से, अच्छा ये भी कहा गया है कि नेबर्स वगैरह से इसकी दोस्ती वगैरह हो गई थी, जो इसके पड़ोसी वगैरह होते हैं उनसे। और वो जो है इसकी जो है दुख दर्द भरी कहानी जो है जब सुनते थे तो फिर वो इसको भड़काते थे, कहते थे कि तुम अपने हक के लिए लड़ो, अपने बेटे के लिए लड़ो, तुम क्या ज़िंदगी गुजार रही हो, साजिद उधर होता है इधर कम आता है, तुम्हें टाइम नहीं देता। तो इस तरह से जो है इसके दिल को ख़राब किया गया। ये तो होना ही है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगी तो सितारा को सारे लोग जानते हैं, व्लॉग भी देखते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों ने पिन अप करना ही करना है, लोगों ने भड़काना ही भड़काना है। ये रिश्ता ही ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, कहा यह जा रहा है कि ससुराल में कौसर इसलिए नहीं रहना चाह रही क्योंकि ससुराल में फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि हीरा वालों के व्लॉग में तुम क्यों आई हो। फिर ये सवाल जवाब जो हैं ये मेरे से नहीं दिए जाएंगे। मैं इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती, मैं इसमें रहना ही नहीं चाहती कि मुझे बार बार कहा जाए कि तुम हीरा वालों के व्लॉग में आती हो। पहली बात तो हीरा कराची रहती है, दूसरी बात ये कि उसके भाई हो गए या वो हो गई, पहले जैसे वो एकदम से एक्टिव थे, अपने व्लॉग वगैरह बना रहे थे, चैनल एक्टिव रखे हुए थे और वो भी भड़का रहे थे कि देखो देखो वो कश्मीर गए हुए हैं ट्रिप पे। यही लड़ाई हुई थी ना आज से 2 साल पहले कि ट्रिप पे गए हुए हैं, तुम्हें नहीं लेके गए, तुम यहाँ पे बैठी हो, आओ हमारे साथ घूमो फिरो। मतलब फिर ये घूम फिर भी रहे थे और साथ साथ उन्हें अपने चचा को बदनाम भी कर रहे थे, साथ में चाची को भी। हालांकि चचा को कर सकते हैं क्योंकि चचा की बीवी है, ना कि सितारा की बीवी है। बाकी जो है लॉजिकल पॉइंट याद रखिएगा कि अगर कौसर को ये डर है कि वो लोग मुझे व्लॉग में लेंगे तो जो है फिर लड़ाई होगी, फिर ये लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुम उनके व्लॉग में क्यों आए। तो पहली बात तो ये कि आपके फिर तो दुश्मन वही हुए
कि आपको वो ज़बरदस्ती व्लॉग में लेंगे? क्या ख्याल है? और चैनल एक्टिव कर लेंगे, बंद चैनल एक्टिव कर लेंगे। तो वो बंद चैनल एक्टिव करेंगे ही क्यों? फिर तो वो दुश्मन सामने नज़र आएंगे ना कि वो आपका घर ख़राब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला लेना चाहिए। और ख़ासकर जब इन्होंने शादी की थी तो इनको ये भी ये भी कहा जा रहा है कि उसके नाम घर लगाना चाहिए। लगाएं भाई, साजिद के पास है तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए, हमें तो भाई कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो हमेशा से यही कहती आई हूँ कि इनको मैनेज करके, कंप्रोमाइज़ करके रिश्ते चलते हैं, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। कंप्रोमाइज़ से रिश्ते चलते हैं, फिर जाके आगे ज़िंदगी बनती है। फिर बीच में अम्मा की भी मिसालें दी गई अम्मा की मिसाल जो दी गई उसके ऊपर भी बात करते हैं जनाब। अच्छा, यहाँ पे पहले बात कर लें कि ये कहती हैं कि मुझे ना लियाकतपुर में घर लेके दिया जाए, उसकी डिमांड को रद्द कर दिया गया है, नहीं माना गया कि तुम वहाँ पे रहोगी। तो साजिद साहब तो एक कमरे का घर नहीं ढूंढते फिर रहे, और वाकई लियाकतपुर में वो अकेली कैसे रहेंगी, ये भी सोचने वाली बात है कि लियाकतपुर शहर में वो अकेली कैसे रहेंगी। इससे बेहतर नहीं है वो अपने शौहर के साथ रहें, अपने शौहर के साथ बच्चे को भी रखें, उसका प्यार ना बंटने दें, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन खैर, अच्छी खासी रह रही थी, अगर पड़ोसन वगैरह की बातें मानी हैं तो फिर भी इस बंदी ने गलत ही किया है। उन्हें साफ सीधा बोल दे कि भाई ये हमारी ज़िंदगी ही ऐसी है, कंप्रोमाइज़ करके हमें चलना पड़ेगा, और कंप्रोमाइज़ से ही घर चलते हैं, ख़ासकर जब दो बीवियां हों एक शौहर की, फिर तो कंप्रोमाइज़ से ही घर चलते हैं। अब यहाँ पे जो है कहते हैं कि उसने वहाँ पे बेटे के हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। साजिद साहब जो है हफ्तों नहीं आया करते थे कौसर के पास। देखिए ये बात तो गलत है। व्लॉग में आप और हम सारे देखते आ रहे हैं कि रोज़ाना साजिद साहब फ्रूट, खाने पीने, आटा, बच्चों के दूध, इब्राहिम के पैम्पर हर चीज़ अवेलेबल करके हर चीज़ दे रहे थे। बहुत ज़बरदस्त इन लोगों की लाइफ चल रही थी, जो कि हमें देखने को मिलता था। और वो शाम को अपने बीवी और बच्चों को अलविदा करते हुए नज़र आते थे। ऐसे ही है ना। और फिर वापसी पे इसी के साथ बैठ के रात का खाना भी खाते थे और सुबह का नाश्ता भी कौसर के ही साथ करते थे। लेकिन अब ये यहाँ पे अफवाह फैलाई गई है या कौसर की तरफ से बोला गया है कि नहीं, वो मेरे पास हफ्तों नहीं आते थे, वो सिर्फ व्लॉग बनाने आते थे। तो ये तो साजिद अब क्लियर कर सकता है कि वाकई वो व्लॉग बनाने के लिए जाते थे। और ये इतना, मतलब अब 2 साल होने वाले हैं ना इस चीज़ को, 2 साल हो जाएंगे ना रमज़ान शरीफ में, आज से 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद अगर ये मतलब 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल इसने इतना बर्दाश्त किया कि साजिद इसके पास जाता ही नहीं रहा। हमने तो जब भी देखा है वो तो इसी के साथ लाड मस्तियाँ, प्यार मोहब्बत जताते हुए नज़र आए हैं, और अक्सर इसके तरले भी करते हुए नज़र आए हैं कि आओ मेरे साथ चलें, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, तुम्हें बाहर घुमाता हूँ, फिराता हूँ, शॉपिंग करवाता हूँ, आओ ज़रा बाहर घूमते हैं। तो ये खुद ही नहीं जाती थी। एक आध दफ़ा सितारा इसे मरी ज़रूर लेके गई है, तो वो भी हस्बैंड को इसी के पास ही रखा, बच्चों के साथ नहीं सुलाया, इसी को दिया हस्बैंड के, तुम आपस में बच्चा भी और मियाँ बीवी भी रहो। खैर यहाँ पे जो है ये अब बहुत बड़ी डिमांड जो है सामने नज़र आई है, और कहा यह जा रहा है कि कौसर ने कहा है कि मुझे जो है घर लियाकतपुर में लेके दिया जाए। तो क्या अब साजिद साहब वाकई ही नहीं मान रहे, या वाकई दिल के हाथों मजबूर हो के घर लेके भी दे देंगे या नहीं देंगे? लेकिन हमें जहाँ तक पता है, जो साजिद ने वीडियो बनाई है और मुसलसल वीडियो बनाई है और कहा है कि मैं 1 रूम का घर ढूंढ रहा हूँ, मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ज़्यादा क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? क्योंकि शायद पहले वाले घर के पैसे सितारा ही अफोर्ड कर रही थी, सितारा ही खर्चे दे रही थी। तो यहाँ पे सितारा तो गलत नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि सितारा तो ऑलरेडी इसको ही, कौसर को ही सपोर्ट कर रही थी। कौसर और कौसर के बच्चे को उसके हस्बैंड के साथ रखा, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो भाई अब लगता है मामलात बहुत बड़े ख़राब होने जा रहे हैं, और इसके ज़िम्मेदार कौसर और उसके भाई खुद हैं।
जिन्होंने जो है अपने मुखालफिन से राब्ते रखे और घर की बातें बाहर की, और यहाँ तक प्लान बनाए गए कि सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाएंगे। सितारा क्योंकि हमारे नाम से व्यूज़ लेती है, तो सितारा को तो ऑलरेडी व्यूज़ आते हैं, सितारा की तो अपनी ऑडियंस है, सितारा तो व्लॉग बनाती है, और सितारा कभी कभार इधर उधर के कोई रिश्तेदारों पे भी बात करे, यहाँ तक कि रमज़ान पे भी बात की है तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि आपने नहीं करनी, इग्नोर करें, हम सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि कौसर को भी हम नहीं देखना चाहते आपके व्लॉग में, आप अपने व्लॉग बनाएं और मज़े मज़े से ज़िंदगी गुजारें। हमने कभी नहीं देखा कुर्बानी देती हुई, दूसरी शादी के बावजूद, सौतन आने के बावजूद कौसर ने कभी कुर्बानियाँ दी हों। हमेशा सितारा उसके लिए, मतलब कुर्बानी मीन्स के कुर्बानी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे इखलाक, मोहब्बत, गिफ्ट, तोहफे, तहाइफ, हमने नहीं देखे कि उन्होंने इस तरह से उनके लिए किया हो कुछ। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे दोस्त नहीं होते, दुश्मन होते हैं जो आपके कानों में जहर भरते हैं और आपके शौहर के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। जब शौहर ने इजाज़त नहीं दी, और ये आज से 1.5 साल पहले भी मामला हुआ था, आप लोगों को याद होगा, जब ये लोग वहाँ पे गए थे, मलेशिया में आई थिंक गए थे, और फिर सितारा ने 14 अगस्त के लिए इनको बुलाया था कि आओ पार्टी करते हैं। उसी दौरान भी हमें जो है साजिद ने बताया था कि भाई ये जब भी मैं आता हूँ ये औरतों के साथ बैठी होती है, शाम का टाइम होता था ना, गर्मियाँ होती थी, तो ये सहेलियों के साथ बैठी होती है, और मैंने इनको रोका, भाई तुम ज़्यादा उधर उनके साथ ना अटैच हो, ठीक है सहेलियाँ हैं वो अच्छी बात है, गपशप लगाएं, दिल को बहलाएं, होता है भाई, जहाँ पे भी जो रहता है वहाँ पे फ्रेंडशिप होती है, लेकिन इन्वॉल्व ना करें, अपने घर में इन्वॉल्व ना करें। आपको कोई इन्वॉल्व करेगा, या आप जो है किसी के आपके कहने पे कोई अपना घर ख़राब करेगा? थोड़ा सा खुद का भी दिमाग से काम लेना होता है। अगर वाकई कौसर को बच्चे का मुस्तकबिल प्यारा होता ना तो यहाँ पे रहती, यहाँ पे शौहर का कहना मानती, इस्लामाबाद में अपने शौहर के साथ रहती। लेकिन अब जनाब ये बातें निकल के आ रही हैं कि साजिद साहब तो हफ्तों नहीं ठहरा करते थे, जुल्म कर रहे थे कौसर के साथ, और उसके बाद जो है वीडियो बनाने के लिए सिर्फ जाते थे। तो भाई हमने तो जब जब साजिद का व्लॉग देखा है, वैसे तो मिसिंग व्लॉग आते थे उसके 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, मैं खुद हैरान होती थी कि ये घर कैसे सर्कल चला रहे हैं। व्लॉग कभी बनाते हैं, कभी बनाते ही नहीं है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 3 दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी व्लॉग की। और जब भी देखा है तो वो सिर्फ कौसर के साथ ही देखा है हमने व्लॉग, वहाँ पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे खा रहे हैं, वहाँ उसको मतलब भरपूर टाइम दे रहे हैं, ये हमने देखा है। तो यहाँ पे जो है अब साजिद साहब भी क्लियर करेंगे कि क्या कौसर वाकई घर अलग लेना चाहती है, क्या उसकी डिमांड पूरी की जाएगी, या फिर जो है उसको अब ये भी कहा जा रहा है कि कौसर अब पक्की वहाँ से आ गई है। ये भी अभी न्यूज़ ब्रेक की गई है कि कौसर अब वापस नहीं जाएगी। अभी वो कहती है कि मैंने अगर रहना भी हुआ तो मैं लियाकतपुर रहूँगी, वरना मैं कहीं भी नहीं रहूँगी। अगर ये कौसर किसी के कहने पे ये वाले बयानात दे रही है तो सबसे बड़ी अपने बच्चे की और अपनी दुश्मन आप है। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी कहा गया कि अब ये कोई ना बोले कि कौसर ने जो है शादी फिर क्यों की। इस तरह तो फिर कहा जा रहा है कि सितारा की वालदा ने भी शादी की है। तो देखें, कौसर और माजी का जो मामला है वो अलग है। और बेवा औरत थी और उधर किसी के ऊपर सौतन नहीं गई ये सौतन गई है, सॉरी आदमी तबीयत ठीक नहीं है। ये जो है सौतन, अम्मा जो है सौतन नहीं गई, और अम्मा ने जो फैसला किया सब उस पर राज़ी हैं कि अम्मा बहुत अच्छा कर रही है, बेटी के घर बैठी है, क्योंकि वो मेड का काम अब नहीं कर सकती। कौसर मेड नहीं थी, कौसर मालकिन की तरह रह रही थी धड़ल्ले से। आपको मुझे घर के बिल की टेंशन, बच्चों की फ़ीसों की टेंशन होती है, बच्चों के पैम्परों की दूध की टेंशन होती है, उसे नहीं थी ये टेंशनें। वो तो आज़ाद ख्याल बंदी थी, आज़ाद तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी। और अम्मा को अपने अकामों की टेंशन होती थी, टिकटों की टेंशन होती थी, और लोगों के घरों में काम भी करना। और उम्र भी देखें, 60-65 साल तो कम से कम उनकी उम्र है। इस उम्र में मजदूरी करती थी वो, जब से शादी हुई है वो तब से मजदूरी कर रही है। कौसर मजदूरी नहीं कर रही थी, तो उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं।
कौसर ऑलरेडी 3 छोटे छोटे बच्चों के बाप से और जवान लड़की के ऊपर सौतन आई है। अम्मा किसी के ऊपर सौतन नहीं गई। अम्मा ने उल्टा अम्मा के पैसों से घर बना हुआ है, वो हक महर में लिखा हुआ है। कौसर के हक महर में अगर लिखा हुआ है तो ले ले। हम बोलेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, साजिद को कहेंगे साजिद साहब आपने हक महर में उसे घर लिख के दिया है तो उसको देना चाहिए आपको, आप 2 नंबरी नहीं कर सकते, और उसको खर्चा भी देना चाहिए आपको। लेकिन वो रहे तो सही ना, वो ये तो अब डिमांड ना करे कि तू बीवी के साथ और बच्चों के साथ ना रहे। ये तो फिर चालाकियाँ मकारियों में आती है ना ये वाली बात, ठीक है ना। तो ये जो मामला है ना, ये जो कहा जा रहा है कि अम्मा ने फिर क्यों शादी की, तो अम्मा ने किसी के ऊपर सौतन नहीं बन के गई, वो अलग स्टोरी है। वो मेड का काम करती है और उसने मेड के काम करने से इनकार किया है। अभी अभी रुबीना ने बात की है कि मेरे चाचा जो है मुझे अभी भी फ़ोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वीज़ा दे रहे हैं खादमा का, तो माँ को भेजो। मतलब इस उम्र में भी वो खादमा के वीज़े निकलवा रहे हैं ताकि फ्री में आए, फ्री में रहे, मेरी भी खिदमत करे और नौकरी भी करे। तो कौसर तो कोई नौकरी नहीं कर रही थी, वो तो उल्टा शौहर के व्लॉग में आना पसंद नहीं करती थी कि इसको चंद व्यूज़ आ जाएंगे, मैं अच्छा कंटेंट इसके साथ बनाऊंगी। तो हालांकि मियाँ बीवी तो मिलजुल के चलते हैं, लेकिन नहीं, वो उसकी डिमांड ही शुरू डे से यही थी। 1 डे से लेके आज तक वो यही कहती थी कि सितारा को छोड़ो, फिर रही है तो जुल्म है। एक तो आपने उसके हस्बैंड से शादी की, उसके 3 बच्चों के बाप से शादी की, फिर ऊपर से आप कहती हैं कि सितारा जो है वो ये साजिद जो है सितारा के पास ही ना जाए, उसके पास ही ना रहे। बाकी रही बात कि वो यहाँ इसके पास रहता सोता नहीं था, हमने तो जब देखा आंखें मल रहे होते थे सुबह सुबह उठ के। व्लॉग की शुरुआत जो हो रही होती थी कौसर के घर से ही हो रही होती थी। बच्चों को जब छोड़ के स्कूल से साजिद आता था, दूध की पोटली बाहर लटक रही होती थी, वो लेटी हुई होती थी, वो खुद ही उठ के जाता था बच्चों को छोड़ के, फिर वापस आके कौसर के साथ ही नाश्ता करना है बिला नागा। तो ये जो है खुद ही अपने घर की दुश्मन आप है और ये खुद ही ये चीज़ें कर रही है। इसको अच्छे से रहना चाहिए था अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने बहुत बड़ा मौका दिया है, सितारा ने खुद उसे बहुत बड़ा मौका दिया है कि वो भी वहाँ पे रहे और वहाँ पे रखा भी है, हर तरह की सहूलत, लग्जरी लाइफ दी हुई थी इस्लामाबाद वाले शहर से। तो अब जनाब देखते हैं कि क्या साजिद साहब और सितारा वाकई, सितारा का तो इसमें नहीं लेंगे नाम क्योंकि सितारा ने थोड़ी शादी की है, साजिद की सिरदर्दी है। अब भुगतो फिर यहाँ पे चूज़ करने पे आ जाएगा। यहाँ पे ये जो मामलात और हालात हमें नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि कल को ये भी कहा जाएगा या मुझे रख या उसे रख, या मैं या सितारा, फिर साजिद साहब चुनते रहें। तो अपने गले में ढोल जो इन्होंने साजिद ने बांधा है ना, अब बजाए और रोए, सही है ना। तो यहाँ पे जनाब ये वाला वाक़या हो गया, ये वाली बातें हो गई हैं, ये वाली चीज़ें हो गई हैं। ख़बरें ऐसे नहीं निकलती, ख़बरें वहाँ से निकली हैं तो फिर यहाँ यूट्यूब तक आई हैं, वरना कैसे आ सकती थी। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।